केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, क्लास 10 साइंस का सबसे पहला चैप्टर, जहाँ पे आज हम सीखने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। फिर हम समझेंगे कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स किस चीज़ को कहते हैं, और आखिरी में हम जानने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या हैं। With this everyone, जल्दी से शुरू करते हैं। As always, I am Palchin Yadav and you are watching. So guys, what is a chemical reaction? क्या होता है ये केमिकल रिएक्शन? मोस्टली जब हम केमिकल रिएक्शन इस शब्द का नाम सुनते हैं ना, तो कुछ ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। कोई ब्लास्ट हो जाता है या कोई केमिकल किसी चीज़ में मिला देते हैं, तो इसे ही हम केमिकल रिएक्शन के तौर पे समझते थे। लेकिन गाइस, क्या सिर्फ यही केमिकल रिएक्शन होता है, या केमिकल रिएक्शन का कुछ और ही मतलब होता है? तो चलिए समझते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है। देखो, जब कभी एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे से मिलके रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद ये सब्सटेंसेस बनाते हैं एक नया सब्सटेंस, एक न्यू सब्सटेंस। तब हम इस पूरे प्रोसेस को दो या एक से ज्यादा चीजों के मिलने से एक नए चीज के बनने तक इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन का मतलब है जब एक या एक से ज्यादा चीजें आपस में मिलें, रिएक्ट करें और एक नई चीज फॉर्म करें, तब ये प्रोसेस एक केमिकल रिएक्शन है। एक बात बहुत ध्यान में रखने की जो है इस रिएक्शन के बारे में, वो ये है कि ये जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है ना, उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। किससे डिफरेंट? ये जो चीजें मिलके इसे बना रही थी उनसे। मतलब इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट, इसकी भी डिफरेंट, और इन दोनों से अलग प्रॉपर्टी का कोई नया चीज बनता है यहां, तभी हम कहते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो हमने सीखी दो बातें। सबसे पहली तो केमिकल रिएक्शन में एक न्यू सब्सटेंस बनेगा, और दूसरी बात उस सब्सटेंस की डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी। यहां लिख देते हैं विथ अ डिफरेंट प्रॉपर्टी। अब इसी बात को हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। देखो, ये एक एग्जाम्पल है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का। क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट करने पे बना रहा है वाटर। ठीक है, तो क्या हुआ? सबसे पहला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक या एक से ज्यादा चीजें एक दूसरे से रिएक्ट की, और रिएक्ट करने के बाद इन्होंने एक नई चीज बनाई जो कि है वाटर। तो यहां सबसे पहली चीज न्यू सब्सटेंस बना। फिर आप ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, लेकिन वाटर एक लिक्विड है। हाइड्रोजन एक फ्लेमेबल गैस है, मतलब आग पकड़ सकती है। ऑक्सीजन भी एक फ्लेमेबल गैस है, वो भी आग पकड़ सकता है। लेकिन वाटर आग बुझाने के काम आता है, इसलिए वाटर और इन गैसेस की प्रॉपर्टी बहुत अलग अलग है।
तो यहाँ दूसरी बात भी सेटिस्फाइड होती है कि जो नया सब्सटेंस बना है उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब वाटर बनाता है तो ये प्रोसेस एक केमिकल रिएक्शन है। अब एक सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं जो कि है फोटोसिंथेसिस। यहां ध्यान से देखिए, फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से, वाटर लेते हैं अपने रूट से, सनलाइट लेते हैं वो सन से। तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं, तीन अलग अलग सब्सटेंसेस को एक साथ रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो जब ये तीन अलग अलग चीजें एक साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या बनता है, तो बनता है शुगर एंड ऑक्सीजन, राइट। तो इस रिएक्शन को अच्छे से देखो, यहाँ पे भी क्या हुआ, तीन अलग अलग चीजों ने एक साथ रिएक्ट किया और फिर न्यू सब्सटेंसेस बनाए, शुगर एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे भी न्यू सब्सटेंस बन रहा है। दूसरी चीज देखो, क्या उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है? हाँ, डिफरेंट है। कैसे? सनलाइट की अलग प्रॉपर्टी, वाटर की अलग, कार्बन डाइऑक्साइड की भी अलग, और जो नई चीजें बनी हैं उनकी भी अपनी अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे न्यू सब्सटेंसेस भी बनते हैं और उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, दो एग्जाम्पल भी देख लिए। लेकिन अब हम समझने वाले हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ये चीजें क्या होती हैं। तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, आपको पता है कि एक और एक से ज्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट करके एक नई चीज बनाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है, एक केमिकल रिएक्शन कहलाता है। लेकिन इसी केमिकल रिएक्शन में हर चीज का अपना अपना एक नाम होता है। जैसे जो चीजें मिलके एक नई चीज बना रही हैं, यानी यहाँ पे एक या एक से ज्यादा जो सब्सटेंसेस हैं जो एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं ना, उनका नाम होता है रिएक्टेंट्स। क्या नाम होता है, रिएक्टेंट्स। और जो नई चीज यानी कि जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसका नाम होता है प्रोडक्ट। अब सवाल आएगा, क्या एक ही चीज फॉर्म होती है? नहीं, एक या एक से ज्यादा चीजें फॉर्म हो सकती हैं और उन्हीं सारी चीजों को हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। अगर एक ही फॉर्म हुआ तो प्रोडक्ट और बहुत सारे फॉर्म हुए तो प्रोडक्ट्स। अगर एक ही रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट और बहुत सारे हैं तो रिएक्टेंट्स। ठीक है, जब हम सीख चुके हैं कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब हम सीख चुके हैं कि रिएक्टेंट्स क्या है और प्रोडक्ट्स क्या है, तो अब आप मुझे बताइए, अगर मैं ऐसा लिखूं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, यहां पे रिएक्टेंट्स क्या है और प्रोडक्ट्स क्या है? आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। देखिए, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या हुए, ये हमारे दोनों रिएक्टेंट्स हुए, रिएक्टेंट्स। और नई चीज क्या बन रही है, एरो के इस तरफ क्या बन रहा है नया सब्सटेंस, वाटर। तो उस न्यू सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट, है ना। तो जो चीजें रिएक्ट करती हैं वो रिएक्टेंट्स होती हैं और जो नई चीज बनती है वो प्रोडक्ट होती है। अब आपका काम है कि ये जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन दिख रहा है, इसमें से प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स
को अलग अलग करके नीचे कमेंट्स में बताइए कि कौन से यहाँ रिएक्टेंट्स हैं और कौन से यहाँ प्रोडक्ट्स हैं। तो गाइस ये था कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। अब हम समझने वाले हैं कि जब हम कभी केमिस्ट्री लैब में जाते हैं, वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस करते हैं, केमिकल्स को मिलाते हैं, है ना, सॉल्ट्स वगैरह चीज़ों को मिलाते हैं, तब हम उन रिएक्शंस में कौन कौन सी अनोखी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। अलग अलग टाइप की चीज़ें क्या क्या हैं जो केमिकल रिएक्शंस में आमतौर पर हमें देखने मिलती है। दैट इज, अब हम समझने वाले हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एवरीवन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब जब हम केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं तो ऐसी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें आमतौर पर देखने को मिलती हैं जब एक केमिकल रिएक्शन होता है। देखो, कभी भी अगर आप केमिस्ट्री लैब में जाओ या आपने कभी कोई भी केमिकल्स को मिलते हुए देखा हो तो ऐसी चीज आपने जरूर देखी होगी जहां आपने एक केमिकल को दूसरे में मिलाया और उसका कलर चेंज हो गया, है ना। आपने ये तो जरूर ही देखा होगा। तो गाइस, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम केमिकल रिएक्शंस में देखते हैं वो है चेंज इन कलर। बहुत दफा जब आप केमिकल रिएक्शंस करेंगे तो आप देखेंगे कि सब्सटेंसेस का कलर चेंज हो जाता है। एक चीज को दूसरी चीज में मिलाओ तो तीसरी चीज जो बनती है उसका अलग सा ही कलर हो जाता है, कुछ इस तरह। ठीक है, तो ये था हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम देखते हैं। दूसरा जो हमने अभी देखा, अभी हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी जहां था हाइड्रोजन जो कि एक गैस थी प्लस ऑक्सीजन जो कि एक गैस थी। हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करती है तब क्या बनता है? तब बनता है वाटर। आपको तो पता ही होगा वाटर एक लिक्विड है ना। यहाँ ऐसी कौन सी अनोखी चीज है जो आपको ऑब्जर्व करने मिल रही है? अगर आप ध्यान से देखें ना तो ये दोनों चीजें हैं गैस, लेकिन इन दोनों के मिलने पे बनता है एक लिक्विड। तो यहां क्या हुआ? यहां गैस से लिक्विड बना, यानी कि स्टेट चेंज हुआ। स्टेट चेंज हुआ। बहुत दफा क्लास 10th में या 11th 12th में भी जब आप जाएंगे और केमिस्ट्री लैब्स में एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, बहुत सारे केमिकल्स को मिलाएंगे टेस्ट ट्यूब वगैरह में, तो आप देखेंगे कि बहुत बार आपने मिलाया सॉलिड, मिला लिक्विड, मिलाई गैसेस, मिला लिक्विड या सॉलिड। तो बहुत बार रिएक्शंस में ऐसा होता है कि मिलाते अलग स्टेट की चीजें हैं और मिलती अलग ही स्टेट की चीज है। यानी कि केमिकल रिएक्शंस में बहुत बार चेंज इन स्टेट देखने को मिलता है, कुछ इस तरह। अब बात करते हैं तीसरे चेंज की, जो कि आपने देखा ही देखा होगा। बहुत सारे कार्टून्स, जब कार्टून्स मूवी देखते हैं ना हम, उसमें ही आपने देखा होगा कि एक साइंटिस्ट है कुछ इस तरह, उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब में कुछ डाला, फिर कुछ डाला और ऐसे बहुत सारी गैस उस टेस्ट ट्यूब में से निकली, या फिर कई दफा तो ब्लास्ट ही हो जाता है ना। ब्लास्ट का तो साइड में रखिए, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आप कुछ केमिकल्स को टेस्ट ट्यूब में मिलाएंगे और फिर बहुत ज्यादा गैस जो होती है, बहुत सारी गैस उस टेस्ट ट्यूब में से लिबरेट करती है। बहुत दफा आप देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं, टेस्ट ट्यूब में बहुत से केमिकल जैसे मिलाते हैं, तो बहुत बार बहुत अलग अलग तरह की गैसेस निकलती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है
अगर आप अमोनियम सॉल्ट को NaOH के साथ मिलाएं और फिर उसे आप हीट कर दें, ठीक है। NaOH एक बेस है, अमोनियम एक सॉल्ट है। इन टेस्ट ट्यूब लेना, अमोनियम सॉल्ट डालना, NaOH डालना और हीटर से टेस्ट ट्यूब को हीट कर देना। आप देखेंगे कि उसमें से अमोनियम गैस ये निकलती है, ठीक है। तो ये एक लौता ऐसा रिएक्शन नहीं है जहां पे गैस निकल रही है, बहुत से ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहां पे गैस निकलती है। जैसे आपने देखा होगा एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस H2 गैस, एम आई राइट। ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन है जहां हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो एक सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है ना। तो ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, इवोल्यूशन ऑफ गैस का। तो बहुत से रिएक्शंस हैं जहां पे ऐसे गैसेस लिबरेट होती हैं, ठीक। अब एक और चीज जो आपने पक्का देखी होगी और नहीं देखी है तो आप देखने वाले होंगे जब भी आप केमिस्ट्री लैब में जाएंगे, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि ब्रैकेट में लिखे तो PPT। क्या होता है, एक टेस्ट ट्यूब में लिक्विड होगा या कोई भी चीज होगी, उसमें आप एक अलग से सॉल्ट डाल देंगे, ठीक है, कुछ इस तरह। तो वो सॉल्ट उसमें घुलता नहीं है, कुछ नहीं करता, रिएक्ट ही नहीं करता उससे, और नीचे टेस्ट ट्यूब में, ये टेस्ट ट्यूब है, यहाँ लिक्विड है, ये सॉल्ट आपने डाला, वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो सॉल्ट नीचे जाके ऐसे 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 जम जाएगा, यानी कि बैठ जाएगा, सेटल हो जाता है। इसे हम PPT कहते हैं, ठीक है, यानी कि प्रेसिपिटेट कहते हैं। और ये अलग अलग कलर का अलग अलग चीजों से बनता है। तो बहुत बार आपसे केमिस्ट्री लैब में पूछा जाएगा, बताओ आपने इस सॉल्ट को इस लिक्विड से मिलाया, किस कलर का प्रेसिपिटेट बना, प्रेसिपिटेट बना कि नहीं बना। तो वो जो प्रेसिपिटेट पूछेंगे ना आपसे कि प्रेसिपिटेट बना क्या, PPT बनी क्या, तो उसका क्या मतलब है, ये सेटल हो गया क्या आपका लिक्विड उस टेस्ट ट्यूब में कि नहीं, है ना। उस प्रेसिपिटेट का मतलब ये है जो टेस्ट ट्यूब में नीचे जाके बैठ जाता है, ठीक। तो ये एक बहुत कॉमन चीज है जो केमिस्ट्री लैब में आपको देखने को 100% मिल जाएगी, ठीक। एक और चीज जो आपको केमिकल रिएक्शंस में देखने को मिलेगी वो है टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर। क्या कहने का मतलब है, देखो कभी कभार ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें आपने टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें एक सॉल्ट डाला, दूसरा सॉल्ट डाला और फिर कुछ NaOH या लिक्विड्स जो भी आप डाल रहे हैं। तो क्या हुआ, जब आपने ये चीजें मिलाई एक साथ तो उससे उस टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर गर्म हो गया, मतलब वो थोड़ी देर बाद जैसे आपने मिलाया तो थोड़ी देर बाद टेस्ट ट्यूब हॉट हो गया, गर्म हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, उस रिएक्शन की वजह से। कई दफा ऐसा होता है कि A प्लस B को आप मिलाओगे तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है, हीट लिबरेट भी होती है ना। तो ये रिएक्शंस तो आपको लैब में जाके ही करने पड़ेंगे। टेस्ट ट्यूब लेना, अलग अलग चीजों के साथ ट्राई करना, नीचे से टच करोगे तो टेस्ट ट्यूब हॉट हो जाएगा। ये वाला जो चीज आप देखते हो इसे ही हम कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर। तो गाइस हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जब हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो उनमें क्या क्या चीजें हैं जो हमें आमतौर पर देखने को मिलती हैं, यानी कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला तो आप ऐसा कलर चेंज देख सकते हैं, चेंज इन कलर, ठीक है। दूसरी चीज आप क्या देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान, स्टेट चेंज। मिलाई दो गैसेस थी, बन गया लिक्विड, मिलाए दो सॉलिड थे, बन गया लिक्विड, मिलाई लिक्विड और गैस था, बन गया सॉलिड। तो क्या देखने को आपको मिल सकता है आपकी लैब्स में, स्टेट चेंज, जब आप एक केमिकल रिएक्शन करेंगे तब।
तीसरी चीज क्या देखने को मिल सकती है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। एसिड को बेस के साथ में लाओगे, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अमोनियम सॉल्ट को आप मिलाओ किसके साथ, NaOH के साथ, और थोड़ा सा हीट कर दो, अमोनिया की गैस निकलेगी। बहुत से रिएक्शंस हैं जिनमें ऐसे गैस इवॉल्व होती है। ठीक, तो कलर चेंज देखने को मिल सकता है, स्टेट चेंज देखने को मिल सकता है, टेस्ट ट्यूब में से गैसेस निकलते हुए आप देखेंगे। पीपीटी का फॉर्मेशन का क्या है कि एक टेस्ट ट्यूब में चीजें मिलाई, वो एक साथ रिएक्ट नहीं की, और जो भी चीज आपने डाली थी वो नीचे जाके ऐसे बैठ गई, सेटल कर गई, उसी को हम पीपीटी कहते हैं, यानी कि प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये देखने को भी मिल सकता है। फिर आप देखेंगे कि बहुत दफा जब हमने केमिकल्स मिलाए तो उससे हमारे टेस्ट ट्यूब गर्म हो गया, यानी कि टेम्परेचर चेंज हो गया, राइट। सो दिस वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अगर आज की हम इस वीडियो को 3 पॉइंट में समराइज करें तो हम कहेंगे, सबसे पहला, केमिकल रिएक्शन का मतलब है जब न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो। पहली बात थी ये। दूसरी बात हमने सीखी कि जो चीजें रिएक्ट करती हैं वो रिएक्टेंट्स होती हैं, और जो चीजें बनती हैं उन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। और आखिरी बात हमने सीखी केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि एक बार हम पढ़ चुके हैं। तो विद दिस गाइस हम आज समझ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। इसके अगले वीडियो में हम समझेंगे केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं और उन केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते कैसे हैं। तो तब तक के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।